सत साहेब भगत जी। भगत जी अब किस किस की भगत माने। भगत तो उलझन में पड़ गया। इधर पड़ा तो कुआर, इधर पड़ा खाई, बीच में फंस गए मेरे भाई। अब क्या करें। अब ये साला संजय बकवास कर रहा है और कुछ। नानक वाली आत्मा, नानक वाली आत्मा। अब नानक जी सतलोक गए। सतलोक में जाकर के दोबारा यहाँ यहाँ जिसका मोक्ष हो गया, इस जन्म मरण से छुटकारा पाना होता है भगत जी। इस जन्म मरण से छुटकारा पाना होता है। और नानक जी वो कह रहा है कि नानक जी की आत्मा यहाँ पे आ गई। बता फिर नानक जी का मोक्ष नहीं हुआ फिर? क्योंकि नानक जी तो आ गए यहाँ पे इस मृत्यु लोक में। अब मोक्ष का मतलब होता है कि जो मृत्यु लोक में कभी आए नहीं। क्या करे यार वो, चक्कर में फंस गए भाई क्या। इधर पड़ा कुआ, इधर पड़ा खाई। यानी कि भक्तों को बिलो दिया, लोगों ने बिलो दिया, खींचड़ी बना दिया। साले मरो तुम, ऐसे मरो। सच है भगत जी। भगत जी कहीं साथ संगति हो तो बताओ यार। अब साथ संगति में आए हम। सत साहेब। सत्साई भगत जी। सतलोक जाने की परीक्षा है, इतना आसान नहीं है। परमात्मा हर प्रकार से भगत को तैयार करके सतलोक लेकर जाएगा। अब आप इन छोटी छोटी बातों को लेके आप इतना दबाव महसूस कर रहे हो कि किधर जाएं, क्या करें। ये धर्म संकट की स्थितियां परमात्मा जानबूझ के पैदा करता है, जानबूझ के। क्योंकि वर्तमान में उस काल बलि को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खुली छूट दे रखी है कि भैया मैंने 27 साल से ज्ञान दे दिया ठोक बजा के, कोई भी चीज की मैंने कमी नहीं रखी है। अब तू भी ठोक बजा के देख ले, अगर कोई अध कचरा होगा, कोई कच्चा पक्का होगा, तो तू उसको तेरी हद में रख ले, मेरे किसी काम का नहीं है। और जो चारों तरफ से जो परिपक्व हो गया होगा, उसको छोड़ देना, उसको हाथ मत लगाना। तो भगत जी परीक्षा का समय है। और परमात्मा ने बताया मोक्ष। भगत जी 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं, 5 प्रकार की मुक्ति बताई है गुरु जी ने सत्संगों में। जिंद के सत्संग सुनना कभी। चौथी मुक्ति तो काल तक की मुक्ति है भगत जी। पांचवी मुक्ति है पूर्ण परमात्मा की, सतलोक की। तो मोक्ष तो सभी आत्माओं का हुआ था, मोक्ष मोक्ष किसका नहीं हुआ भगत जी? 650 साल पहले 64 के 64 लाख का मोक्ष हुआ था। मोक्ष का मतलब ये होता है कि परमात्मा उस आत्मा को काल से छुड़वा के अपने हक में कर लेता है। और फिर कभी न कभी किसी न किसी जन्म में फिर परमात्मा उसको मानव जन्म दे के उस आत्मा को पार लगा के छोड़ता है। उसको भी मोक्ष कहते हैं। मतलब परमात्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाने देता, उसको भी मोक्ष ही कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके जो इनके लोक में जाएगा, उनका भी मोक्ष होता है। जो ब्रह्मलोक की साधना करके ब्रह्मलोक में जाता है, उसको भी मोक्ष प्राप्त कहते हैं। और सतलोक की जो मुक्ति है, पूर्ण मोक्ष, वो मोक्ष भगत जी अब होगा वर्तमान में। आपने सुना नहीं सत्संग में गुरु जी कहते हैं 650 साल पहले 64 लाख में एक भी पार नहीं हुआ। तो नानक जी भी तो 64 लाख में थे भगत जी, वो कैसे पार हो जाएंगे? वर्तमान में होगा सबका जन्म भगत जी। 4 युगों में किसी का मोक्ष नहीं हुआ, इतिहास उठा के देख लो। 4 युग बीत गए, एक भी आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ। 4 युगों से परमात्मा आत्मा को तैयार करता है मोक्ष के लिए। और प्रथम नाम दे दे के वर्तमान समय तक उसके मानव जन्म करता हुआ लेके आता है। अब होगा मोक्ष तो भगत जी, चाहे नानक हो, चाहे दादू जी हो, और चाहे मीरा जी हो, चाहे धन्ना जी हो, चाहे रविदास हो, चाहे कमाली हो, कोई भी हो भगत जी, चाहे सुल्तान आदम होगो। अब होगा उन सबका मोक्ष। मोक्ष का समय ये है। इस समय सबको परमात्मा मानव जन्म देगा, सबको मौका देगा। और इस समय जो पूर्णतः मर्यादा में रहेगा, हर प्रकार से ज्ञान को आधार बना के चलेगा, उनका मोक्ष होगा भगत जी। तो सब यहीं पड़े हैं। अब वो नानक की आत्मा संजय है या नहीं है, और है तो हमें उनसे लेना देना क्या भगत जी? भैया ऐसा तो है ही नहीं कि नानक की आत्मा को परमात्मा कोई अलग तरीके से पार कर देगा, या बिना भक्ति के पार कर देगा, या नानक के लिए मर्यादा नहीं होंगी। मर्यादा सबके लिए है भगत जी। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ध्यान रखना। परमात्मा के लिए तो गधे की आत्मा भी उतनी ही जो है प्रिय है, और नानक की आत्मा भी उतनी प्रिय है। तो ये हम ऐसे किसी भगत के झांसे में क्यों आए कि मैं नानक की आत्मा हूँ, मैं दादक की आत्मा हूँ, मैं फलाने की आत्मा हूँ? होगा भाई, हमें क्या लेना देना? हम भी तो आत्मा ही हैं, हम कोई बिना आत्मा के थोड़ी हैं। और क्या पता हम उस नानक से भी बड़ी आत्मा हो। तो इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। ये तो काल के एजेंट होते हैं जो भ्रमित करते हैं भक्तों को इस प्रकार की बातें बोल के।
किसी को नहीं पता वर्तमान में कौन नानक की आत्मा है और कौन दादू की है और कौन किसकी आत्मा है। अब डींग चाहे कोई मारता रहो अपने हिसाब से, हमने डींग मारने वाले के हिसाब से थोड़ी चलना है। कल को कोई कह देगा कोई दूसरे पंथ वाला कि जी हमारे पंथ में पूर्ण मोक्ष है, तो ये तो सारे कहते हैं। कौन सा ऐसा पंथ वाला जो ये नहीं कहता कि हमारे पंथ में मोक्ष नहीं है, या फिर हमारे गुरु जी जो है वो पूरे गुरु नहीं है। किसी से जाके पूछ लो। आज ही अगर कोई नया कोई काल ने एजेंट खड़ा किया उससे भी जाके पूछ लो, वो भी ये कहेगा कि मैं हूं पूर्ण गुरु धरती पे और मेरी शरण में आने से मोक्ष होगा। तो भगत जी इन सब बातों से निर्णय निकाल के और दृढ़ता के साथ भक्ति पे टिके रहने के लिए तो परमात्मा ने इतना अनमोल ज्ञान दिया है। मालिक को नहीं पता कि वही इन आत्माओं के चारों तरफ काल के एजेंट फैले हुए हैं, लाखों की संख्या में गुरु धर्म गुरु हैं। और अब मेरी भी संगत में से कई ऐसे खड़े हो जाएंगे भ्रमित करने वाले काल के एजेंट। तो इसीलिए परमात्मा ने 27 साल से पहले ज्ञान दिया है भगत जी, और ज्ञान दे के फिर परमात्मा परीक्षा लेता है। पार होने का समय अब है। अब आज से पहले तो परमात्मा ने 7 मंत्र भी पूरे नहीं दिए। आपने सत्संग नहीं सुने क्या? बीच बीच के 5 मंत्र दिया करते थे परमात्मा। 7 मंत्र भी पूरे नहीं दिए किसी को परमात्मा ने आज से पहले। अब दिए परमात्मा ने, पूरा कोर्स देगा अब परमात्मा भक्ति का। अब जो पूर्णतया मर्यादा में रहेगा, अंत तक टिका रहेगा निसंशय होके, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर के आ जाएं कि हमारे पास में सतलोक की भक्ति है और हम पूर्ण गुरु हैं, आ जाओ हमारे शरण में, तो भी भगत जी उनकी तरफ थूक के चलना है कि भैया साइड में हट, समय नहीं है मेरे पास में, क्यों फालतू मेरा समय बर्बाद कर रहा है। और इतना विश्वास जब संत रामपाल जी भगवान पर, उनकी भक्ति पर अपने आप पे होगा, तब भगत जी मोक्ष मिलेगा। मोक्ष कोई हथेली पे थोड़ी रखा है। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी कोई बरवाले का बस स्टैंड थोड़ी है। त्रिकुटी पे पहुंचना है महाभारत है भगत जी, सतलोक तो बहुत दूर की बात है। सतलोक पहुंचने के लिए तो बहुत कुछ है, शील संतोष विवेक दया क्षमा भक्ति के 16 श्रृंगार। अब ये बताओ कोई भी काल का एजेंट कुछ भी बोल देता है और आप अपने आप में मतलब जो है दिल छोटा कर लेते हो कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, तो बताओ भगत जी मोक्ष कैसे होगा फिर? मोक्ष के लिए तो अटल होके चलना पड़ेगा, दृढ़ होके, दृढ़ होके। चाहे काल भी चाहे भगत जी बंदूक लेके क्यों ना उतर जाए और कनपिटी भी रख दे, तो भी उसको ये कहना कि भाई कोई बात नहीं, अगर तेरे हाथों मेरी मौत लिखी है तो तू मार दे भाई, बाकी तो मेरे सतगुरु के हाथ में है। झुकना नहीं है भगत जी, झुकना नहीं है ज्ञान आधार से किसी के भी आगे। अब केवल सिजदा एक के आगे करना है, झुकना केवल एक के आगे है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के आगे। बस इन्हीं के आगे सरेंडर होना है। बाकी ज्ञान से, ज्ञान आधार से किसी के आगे सरेंडर नहीं होना। बाकी तो आदि नहीं रख के चलना, हाथ जोड़ के चलना है, वो तो मालिक ने सिखाया। लेकिन भक्ति मार्ग में केवल परमात्मा के आगे सरेंडर होना है और किसी के आगे नहीं भगत जी, तब जाके मोक्ष मिलेगा। सब यहीं आएंगे जितने भी पढ़े हैं, जितने भी टॉप मोस्ट आत्मा परमात्मा जिनके नाम गिनाते हैं ना, जिनके आज हमारे को उदाहरण दिए जाते हैं, शिमली, मंसूर, मीरा, धन्ना, रैदास, नानक, दादूर, फलाना, दिखनार हैं, ये रंका बंका और आपका ये अर्जुन सरजुन, सब यहीं धक्के खा रहे हैं भगत जी, कोई पार नहीं हुआ। और ये जितने भी महापुरुष परमात्मा नाम गिनाते हैं, इनमें 90% साध संगति से जुड़े हुए हैं। 90% आत्माएं साध संगति में हैं, क्योंकि ऐसी आत्माओं को परमात्मा और अच्छी भक्ति करवाता है। वो राजनीति करने वालों में नहीं है, वो अच्छी अच्छी आत्माएं, वो खेल के स्टेडियम बनाने में सहयोग करने वाली आत्माएं नहीं है भगत जी। वो सारी आत्माएं सात संगतियों में जुड़ी हुई हैं भगत जी, अपनी मर्यादा में रह के भक्ति कर रही हैं। तो भगत जी ऐसे किसी लल्लू पंजू के बहकाव में मत आओ, परमात्मा धरती पे है, रह जाओगे। ये धर्म संकट की स्थितियां परमात्मा जानबूझ के पैदा करता है भगत को देखने के लिए कि कच्चा हीरा कृच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। ऐसे थोड़ी ले जाएगा परमात्मा सतलोक में। अब ऐसे रास्ते में कोई आपको काल का एजेंट कोई भ्रमित कर देगा, फिर क्या करोगे? वापस पटकेगा परमात्मा। तो यहीं से परमात्मा तैयार करेगा, जो धरती पे तैयार हो जाएगा वही त्रिकुटी पे जाएगा और वही त्रिकुटी से परमात्मा के विमान में बैठेगा। इतनी दृढ़ता चाहिए इस मार्ग में भगत जी, इतनी दृढ़ता। आत्मा को परमात्मा ने ऐसे छोड़ रखा है जैसे दांतों के बीच में जीभ होती है ना, 32 दांतों के बीच में जीभ कैसे होती है, कैसे अपना बचाव करती है। आप कितने भी मुंह से शब्द बोलो, कितने भी बातें करो, बार बार जीभ बाहर जाएगी अंदर जाएगी, मुंह बंद होगा, लेकिन जीभ कभी भी दांतों की जकड़ में नहीं आती। दांत के आपस में मिलने से पहले वो अंदर हो लेती है। तो भगत जी इसी प्रकार से हमने इस भक्ति मार्ग पे परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के चलना है। ये 32 दांत है ना, ये काल के एजेंट हैं, और ये अकेली आत्मा बेचारी फंसी हुई है, और जो बुद्धि है वो है परमात्मा, कि कौन सा दांत कब बंद होने वाला और कब मुझे जीव को बाहर करना है, कब मुझे जीव को अंदर लेना है।
तो परमात्मा शब्द रूप में, यानी जैसे बुद्धि होती है, बुद्धि दिखाई थोड़ी देती है, लेकिन बुद्धि से ही सारे काम हो रहे हैं ना, ऐसे ही परमात्मा शब्द रूप में साथ रहेगा इस आत्मा के साथ में। और इन काल एजेंटों से कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है, उसके लिए तो परमात्मा ने इतना ज्ञान दिया भगत जी, इतना सब कुछ हमारे को समझाया है, रातों को अपनी नींदें खराब की है भगवान ने। तो अब दृढ़ हो जाओ, दृढ़ दृढ़, ये मोक्ष का समय है। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेके, आज तो वो नानक जी, आज तो नानक बन गया कि मैं नानक हूँ, कल को कोई कह देगा मैं तो गरीबदास हूँ, फिर क्या करोगे आप? तीसरा कोई कह देगा मैं तो संत रामपाल जी हूँ। कहाँ जाओगे भगत जी? हैं? ये अपने अंदर खुद लेके आओ दृढ़ता, इन बातों के जवाब खुद दो। ये मन जो बकवाद कर रहा है ना, इस मन को परमात्मा के ज्ञान आधार से खुद जवाब दो। खुद मन से लड़ना सीखो भगत जी, परमात्मा हाथ पकड़ के कब तक चलाएगा? खुद खुद लड़ना पड़ेगा भगत जी। आशीर्वाद तो भगवान का रहेगा, लेकिन लड़ाई खुद ने लड़नी पड़ेगी ज्ञान आधार से। सत साहे।